नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। आज हम हिंदी का दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे यूपीपीएससी आर ओ के लिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं यूपीपीएससी आर ओ 2026 के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आर ओ 2026 के लिए अगर आप सीरियस हैं तो ये टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आपने इसमें 60 में से 50 प्लस आपने अटेम्प्ट कर लिए तो ये आप मान के चलिए बिल्कुल सही दिशा में हैं। बस आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिए कि जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे बस। अगर आप 50 से नीचे हैं तो आप ये मान के चलिए 2026 आपका हिंदी की वजह से रुक सकता है, बट आपको उसको रुकने नहीं देना है। आप यहाँ पे बने रहिए, मैं आपकी हिंदी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा कि किसी भी हाल में आपका हिंदी की वजह से पेपर नहीं रुकना चाहिए। अगर आपने 55 या 56 कर दिए तो आपका हिंदी नहीं रुकेगा। अगर 50 से आप नीचे जा रहे हैं हिंदी की वजह से, हिंदी आपने 50 अटेम्प्ट की या 50 से नीचे गए, तो आप यह मान के चलिए फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, तो आप टाइम मत बर्बाद करिए और आप बने रहिए सेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यस, पिंक द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, जीर्ण। यहाँ मैंने कुछ नोट ऐड किया है। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि लास्ट में हर क्वेश्चन के बाद में व्याख्या ऐड की जाए, जिससे कि उनको ऑप्शंस को रिलेट करने में थोड़ा इजी हो। तो इस सेशन में मैंने कुछ ऐड किए हैं नोट्स हर क्वेश्चन के एंड में। और आने वाले जितने भी सेशन होंगे हिंदी के, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि व्याख्या ऐड की जाए, जिससे कि आप सभी मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए हिंदी का। है ना, यहाँ मैं करेक्ट आंसर देखूंगा, बाकी आप नोट्स में एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? यस, ऑप्शन है आपके अग्रहायण, अगहण, अग्रहाण, अग्रासन। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अग्रहायण। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? यस, वेरी गुड। क्योंकि एग्ज़ाम आपको इतना सोचने का टाइम नहीं देगा। प्रीलिम्स है, मतलब आप सिर्फ उसमें चुनाव करिए, सोचिए मत। ज़्यादा सोचने बैठेंगे तो आप निगेटिव में जाएंगे। यस, वेरी गुड। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, यस, वेरी गुड, 3। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, भीतर। करपट का तद्भव रूप क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, कपड़ा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, अनिश्चित परिणाम परिमाणवाचक। निम्नलिखित सब वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं। लाखों में एक होते हैं। यस, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है ना। नटखट उसका बालक का स्वभाव है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, गुणवाचक विशेषण। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? आपका ऑप्शन है मान, मानस, मनस, मनिस। करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन 3 मनस। मनस से मानसिक शब्द बना है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 चरित्र। मीमांस का सही पर्यायवाची शब्द है। यस, स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 समालोचन। बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक, सौदामिनी, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सौदामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी के लिए पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन है रमा, इंदिरा, कमला, भारती। जल्दी जल्दी। यस, करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 भारती। जी जी, भारती सरस्वती जी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन है वस्त्र, पट, वसन, वासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वासन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए, मेघ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 दामोदर। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? अनस्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 तिरोभूत। क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, क्षर, शाश्वत, विमुख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द है अच्छत, अतुल, अनुज, अटल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? आपका ऑप्शन है मौन मुखर, शानदार सर्वनाक, बर्बर सभ्य, अनुचर परिचर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 अनुचर परिचर। बाकी के तीनों सही हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक युग्म गलत है? अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख, दुख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 आच्छादित, परिच्छन। आच्छादित का होता है अनाच्छादित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणो। इसमें बताइए कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 विवर्त। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें बताइए ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। कौन सा शब्द सही है?
यस, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बिल्कुल करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। वेरी गुड। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होता तो आप बहुत आसानी से इसमें गेस कर सकते थे। जिन्होंने देखा उन सब ने गेस कर लिया, करेक्ट आंसर आने लगे। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, उत्कर्षता। उत्कर्षता नहीं, उत्कर्ष होता है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है बताइए? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। जस बहुत ध्यान से देखिए। जी करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप आराम से वाक्य को पढ़ लीजिए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य है। यस बताइए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है ना? एक मिठाई नहीं होता ना कुछ ऐसा। दुकान एक हो सकती, मिठाई नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अजेय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रुविहीन। यस, पिंक द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपका ऑप्शन है अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। जल्दी जल्दी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जितेंद्र, अतीन्द्रिय, इंद्रिक, इन या इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के किस सही युग्म का चयन कीजिए इनमें से। बताइए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आंखों से परे, प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। इनमें से सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ आपके वाक्यांश है और उनके लिए एक शब्द है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत।
परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, प्रतिपदा, परिवा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रतिपदा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। उछाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ओष्ठ। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन है खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा। सो पिंक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 पर्यक, पलंग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंसू, वानर, एकत्र, उच्च। करेक्ट आंसर इज यस, जल्दी जल्दी बताइए। आप बस बने रहिए, मैं आपके 5,000 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा हिंदी के, कि 99% आप हिंदी के करके आएंगे आप। जिस बस आप धैर्य रखिए और आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपकी बहुत सिली मिस्टेक होंगी जिनकी वजह से आपके क्वेश्चन कटेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनको नहीं करना है। ये इवन मैंने खुद फेस किया है, ये फेस कि जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा कटे, बहुत जल्दबाजी में मैंने हड़बड़ी में आंसर मार दिए। ठीक है, वो आने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। जिनसे मुझे बेनिफिट मिला है सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप ये करिए, आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो आप बस बने रहिए, पेशेंस मत खोइए बस। बस 6 महीने आप अच्छे से लगे रहेंगे, आपका प्री निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, यही आधी आपकी मेंस की तैयारी हो रही है साथ में। आप सोचेंगे पेपर आएगा, फॉर्म आएगा, फिर हम भरेंगे, फिर डेट आएगी, फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आप ये मान के चलिए आप 2026 की नहीं कर रहे हैं, उसके आगे की तैयारी कर रहे हैं। फिर 2026 आपका नहीं निकलेगा। तो आप अभी लगे रहिए। ठीक है, जैसे आप पेशेंस से वीडियो देख रहे हैं वैसे आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। मैं आपको वो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप अलग बुक से क्या पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग जाने के लिए, आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर वर्किंग मैन हैं या फिर स्टूडेंट हैं कि आप अलग से नहीं कर सकते कोचिंग कहीं पे, तो आप यहाँ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका प्री और मेंस दोनों निकलवा दूंगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 आंसू। कपित्त का तद्भव शब्द है। यस, वेरी गुड। यस, ऑप्शन 3 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 उचित। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदरता, सुंदर, चमकीला। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 सुंदर। किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 सूर्य।
अब ना व्याख्या जो दी है लास्ट में नोट, उनको जरूर आप गौर से ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन उनसे भी बनते हैं, तो मैंने इसीलिए व्याख्या ऐड की है। ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, आग्नेय। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार, प्रभा, शून्य, मंडली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, शून्य। सोना का पर्यायवाची शब्द है, आपके ऑप्शन है अर्क, वर्क, माणिक, कनक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखारना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, सलिल। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अम्बु। भौतिक का विलोम शब्द है, आपका ऑप्शन है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, आध्यात्मिक। प्राची शब्द का विलोम शब्द है उदीची, नवीन, प्रतीची, समीची। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, प्रतीची। समष्टि का विलोम शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्ट। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, व्यष्टि। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? आपका ऑप्शन है विधि निषेध, आह्वान विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमी हलाल। यस, बताइए इनमें से कौन सा युग्म गलत है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, आग्रह विग्रह। आग्रह का दुराग्रह होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है? आकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आद्रत, निराद्रत, दोष, सदोष। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, आदत, निराद्रत। ये सही युग्म है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। जस्ट पिंग द करेक्ट आंसर।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, देदीप्यमान। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौतूहल, निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक। बहुत केयरफुली ऑप्शन देखिएगा इसमें। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, पौराणिक। पौराणिक का ये शुद्ध वर्तनी होता है पौराणिक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अब एक बार आप लोग पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन और करेक्ट आंसर बताइए। यस, पिंग द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ये गलत है। ठीक है, वर्तमान और मौजूदा दोनों एक साथ नहीं प्रयोग हो सकते। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्रतिश्रुति, व्याजश्रुति एंड अनुलोम अनुश्रुति। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन 2, अकिंचन। अपरिणित शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है, जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। जल्दी जल्दी बताइए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, जिसका विवाह ना हुआ हो। श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है, स्वेदज, अंडज, पिंडज, उभयज।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, स्वेदज। किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। यस, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज, यस जल्दी जल्दी बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज जिसे दूर करना कठिन हो, उसके लिए दुर्निर्वार शब्द यूज होता है। तो आज हमने सेकंड सेशन कंप्लीट किया है हिंदी के 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने इनमें से 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए सही से, तो आप 2026 का मेंस लिखने के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपने 55 या 54 कर लिए, तो आप श्योर मान के चलिए आप लिखेंगे, अगर आपने जीएस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं की तो। लेकिन अगर आप 50 से नीचे हैं, तो आप धैर्य रखिए, मेरे साथ बने रहिए, आपका हिंदी में क्लियर करा दूंगा। इफ़ एनी सजेशन और क्वेश्चन, देन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू ऑल।